हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 7.2 है, चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो इसमें जो 7.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले देखेंगे और देन इसके एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले 7.2 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है फॉर्मूला। ठीक है, कौन से फॉर्मूले आते हैं? विभाजन सूत्र आता है, मध्य बिंदु सूत्र आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग विभाजन सूत्र। ठीक है, 7.2 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट में हेडिंग है वो क्या है? विभाजन सूत्र है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे 7.2 एक्सरसाइज। ठीक है, तो विभाजन सूत्र है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मान लो एक लाइन है आपके पास। ठीक है, आप मान सकते हैं पहले एक पॉइंट, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है एंड एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला एक पॉइंट मान लो बीच में कहीं भी हो सकता है, इधर इधर। ठीक है, अगर मान लो एक पॉइंट में यहाँ मानता हूँ, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाता हूँ तो इससे एक लाइन बनेगी और इस लाइन को ये बीच वाला पॉइंट जोड़ेगा। ठीक है, यानी जोड़ने वाला जो बिंदु है वो बीच वाला पॉइंट होगा। ठीक है, चलो अब देखिए, इसको मान लिया आपने पॉइंट ए, इसको मान लिया पॉइंट बी, और इस रेखाखंड ए बी को एक पॉइंट जो सी है वो जोड़ता है। ठीक है, वो मिलाता है। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट सी कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बीचों बीच हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे विभाजन सूत्र के लिए, जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक x1 y1 आपको लेकर चलना है। x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, जो बीच में पॉइंट होगा इसको बोलना है x, y। ठीक है, और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपको निकालना होता है सी के। ठीक है, तो पहले वाले को हम x1 y1 मानेंगे, दूसरे वाले को x2 y2 मानेंगे, और देन यहाँ पर देखिए इस पॉइंट सी ने इस रेखाखंड ए बी को, इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट बनेगा इतना यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे m1। क्या बोलेंगे? m1। एंड जो सेकंड वाला पार्ट बना सी बी, इसको बोलेंगे m2। क्या बोलेंगे? m2 बोलेंगे इतना। ठीक है, अब देखिए आपके पास विभाजन सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए पहले आपको यहाँ पर विभाजन सूत्र कैसे लिखना है, x बराबर m1 का x2 से मल्टीप्लाई होगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 का x1 से मल्टीप्लाई, m2 इंटू में x1 अपॉन में आता है m1 प्लस m2। ठीक है, जो आपके सिलेबस में बस मैं वही लिखूंगा। तो y इक्वल टू, y के लिए क्या होगा, y के लिए सेम करना है m1 y2 m1 y2 m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये विभाजन सूत्र है। तो डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि विभाजन सूत्र क्या होता है। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, इसको x1 y1 x2 y2, इसको xy की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, दूसरा क्या होगा? मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, देखिए ध्यान से। अब मिड पॉइंट के लिए क्या होगा कि ये सी पॉइंट है, ये लाइन के बीचों बीच होना चाहिए। मान लो अगर ये पूरी 8 सेंटीमीटर की लाइन है तो 4 सेंटीमीटर इधर से निकाल लो, 4 इधर से निकाल लो, बीचों बीच होना चाहिए। मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा कि मध्य में होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक लाइन है आपके पास, एक लाइन है मान लो यहाँ पर, मान लो इसको ए, इसको मान लो बी पॉइंट, और एक पॉइंट है जो इस लाइन को बीचों बीच इंटरसेक्ट करता है। एक पॉइंट है जो इस लाइन ए बी को बीचों बीच इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, मान लो पी पॉइंट है।
अब ये पी पॉइंट इसके बीचों बीच है ए बी के, इसका मतलब ये मध्य बिंदु है, और इसको आपको एक्स वाई मानना है, एक्स वाई, ठीक है। और ए को एक्स वन वाई वन और बी को एक्स टू वाई टू, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना वो देखिए, अगर ये पॉइंट पी ए बी के मिड में है, मध्य बिंदु है, तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर, x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला x1 x2 को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, और y की वैल्यू निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है। ये है आपका मध्य बिंदु सूत्र, ये है विभाजन सूत्र। इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम एक्सरसाइज 7.2 के जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों फॉर्मूलों को पहले नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूले लिखने के बाद अब आप देखिए उदाहरण नंबर 6 है, ठीक है, एग्जाम्पल 6 है, ध्यान से देखिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है अंत विभाजन के लिए, ठीक है। जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है वो अंत विभाजन के लिए, बाह्य विभाजन के लिए आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, एक बार वापस देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो यानी एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक आपको बताना है, और अनुपात यानी m1 m2 की वैल्यू क्या है, 3 और 1 है, ठीक है। देखिए पहले डायग्राम बनाता हूँ मैं, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये उदाहरण नंबर 6 है, ठीक है, क्या है, एग्जाम्पल 6 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 है, एनसीईआरटी बुक, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसने बोला है कि दो बिंदु तुम्हें दिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं से एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट को मान लिया हमने ए, एक पॉइंट को मान लिया हमने बी, ठीक है। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, एक बार दोबारा देखिए कि 4-3 8,5, यानी पहले वाला पॉइंट क्या होगा 4,-3 और दूसरा वाला क्या होगा 8,5 होगा, ठीक है, 8,5 होगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला एक बिंदु है, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है पी, ये पी बिंदु क्या कर रहा है, ए बी रेखाखंड को मिला रहा है, ठीक है। तो अब देखिए जो अनुपात है, यानी पी पॉइंट ए बी को किस अनुपात में बांटता है, 3:1, यानी यहाँ से यहाँ तक का भाग कितना है 3, और यहाँ से यहाँ तक का भाग कितना है 1, यानी m1 की वैल्यू कितनी है 3 और m2 की वैल्यू कितनी है 1 है। और इस फर्स्ट वाले को आपको x1 y1 मानना है और इसको x2 y2 लेट करना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या पूछा गया है, देखिए अब आपको क्या बताना है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं को इतने अनुपात में विभाजित करता है, यानी इस बिंदु का निर्देशांक आपको बताना है, इस बिंदु P का, ठीक है। तो इस P को मान लो x, y, एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। चलो ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे करना है, तो सबसे पहले एग्जाम में आप इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखेंगे, हिंदी में हल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको मानना है कि माना ये P क्या है, विभाजन बिंदु है, क्योंकि ये ए बी को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे माना विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, हमने मान लिया है कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y है, पी एक्स, वाई है, ठीक है। अब x y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको पता है कि अगर m1 m2 की वैल्यू गिवन हो, x1 y1 x2 y2 आपको दिया हुआ हो और x y निकालना हो, तो x को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको लिखना है यहाँ पर विभाजन सूत्र से, तब विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र बेसिकली होता है क्या, देखिए x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो x सेम रहेगा, m1 कितना है, m1 3 है, यहाँ पर पुट करिए, x2 कितना 8
तो x2 की वैल्यू 8, बीच में प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 4, अपॉन में m1 प्लस m2 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। सेम यहाँ पर देखिए m1 3, y2 5, m2 1, y1 माइनस का 3, m1 m2 कितना है 3 प्लस में 1। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कितना हुआ देखिए 8 3 24, 4 एकम 4, 3 1 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 पंजे 15, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, 3 1 4। ठीक है, ये लेक्चर हिंदी मीडियम का है तो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 24 और 4 कितना हुआ 28 बटे में 4, y इक्वल टू 15 में से 3 घटाओ तो कितना होगा 12 बटे 4। अब देखिए ध्यान से, अब इसे आपको कट करना है 4 7 28, यानी 4 7 28, 4 3 12। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 आएगी, यहाँ y की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, अब आपको लिखना लास्ट में अतः करके जरूर लिखना है एग्जाम में, कि अतः करके आपको आंसर देना होता है। ठीक है, तो आपको लिखना अतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, देखो x, y हमने माना था ना x, y, तो x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू क्या है 3। तो जो बिंदु P हुआ वो 7,3 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, जो ये पॉइंट P होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी 7,3। ठीक है, चलो अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल 7 को देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको जल्द समझाने में आसानी हो। ठीक है, देखिए ध्यान से, बिंदु -4,6 बिंदु ए -6,10 और बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में बांटता है, वो अनुपात आपको निकालना है। यानी इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, m1 m2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और देन इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम बनाओगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। अब ड्रॉ करने के बाद इसको पॉइंट ए मानना है और इसको पॉइंट बी मानना है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 6 -6, 10 है और बी की वैल्यू कितनी है 3, -8 है। ठीक है, ठीक है, अब बोला क्या गया है कि जो बिंदु -4,6 है वो इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में बांटता है। यानी एक पॉइंट है यहाँ पर बीच में P और इस P के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं इस बार -4,6 दिया हुआ है। ठीक है, तो -4,6 बिंदु इस पूरी लाइन को किस अनुपात में बांटता है वो आपको बताना है। यानी आपको यहाँ पर m1 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी और यहाँ पर m2 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि ए पॉइंट को हम लेट करते हैं x1 y1 और बी पॉइंट को हम लेट करते हैं x2 y2 और जो बीच में पॉइंट है P इसको हम x, y बोलते हैं। क्या बोलते हैं x, y। ठीक है, अब आपको क्या करना है देखिए, अब आपको यहाँ पर विभाजन सूत्र यूज करना है। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पर विभाजन सूत्र से। ठीक है, पूरे सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में लिखना है। ठीक है, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र से लिखने के बाद फॉर्मूला आपको यूज करना है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए जब भी अगर आपको अनुपात निकालना हो तो आप किसी एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू यहाँ पर दी जाती है उससे हम क्या करते हैं अनुपात निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, यानी किसी एक फॉर्मूले से अब दोनों फॉर्मूलों को लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो आपको अनुपात निकालना है तो केवल आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x का या y का, तो मैं यहाँ पर x का फॉर्मूला यूज करता हूँ। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -4 है। ठीक है, यहाँ पर ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। m1 आपको निकालना है, x2 कितना देखिए x2 3 है, m2 कितना है m2 नहीं पता है, x1 कितना है -6 है, m1 प्लस m2 सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद -4 इक्वल टू मल्टीप्लाई करना है 3m1
प्लस माइनस माइनस 6m2 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। -4 का m1 में और -4 का m2 में, तो कितना होगा -4m1 माइनस प्लस -4m2 इक्वल टू 3m1 -6m2, ठीक है। अब जो m1 वाली टर्म्स है उनको एक तरफ करना है, तो -4m1 है तो इधर आएगा तो -3m1 हो जाएगा, m1 एक साथ m2 एक साथ, -6m2 है, -4m2 राइट में जाएगा तो +4m2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4 3 7, माइनस का 7m1 और यहाँ पे कितना होगा माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 2m2, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, पहले यहाँ से m1 आपको लेना है, मल्टीप्लाई का m2 डिवाइड में आएगा, बाहर पहले 2 था और 7 मल्टीप्लाई के डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/7 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं रेशियो में, फ्रैक्शन को हम रेशियो में लिख सकते हैं, तो m1:m2 इक्वल टू कितना होगा 2:7, तो अनुपात कितना होगा 2:7। तो यही आपको निकालना था इस क्वेश्चन में। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है।